हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 9.2 को कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 9.23 में त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आकृति बनी हुई है, आप लोगों को देख लीजिए। आप लोग ये आकृति बनी हुई है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आकृति ये 9.23 ये बनी हुई है। त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका एडी है। तो एक मध्यिका त्रिभुज एबीसीडी की एक मध्यिका एडी है जो बीसी भुजा पर स्थित है। ठीक है, मतलब मध्यिका क्या होती है? मध्यिका ये होती है बच्चों, देखिए देखिए यहाँ एक मान लीजिए ये त्रिभुज बना है। क्या बना है? त्रिभुज। तो जिस शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर मध्यिका बनती है, तो उस मध्यिका में तो मतलब मान लीजिए ये बी, ये है मान लीजिए ए बी सी। तो जो सामने ए से अगर शीर्ष से हम मध्यिका डालेंगे तो सामने वाली जो भुजा होगी, सम्मुख भुजा होगी, उसको एकदम बीचों बीच मध्य भागों को विभाजित करेगी। मतलब यहाँ से मान लीजिए ये, मान लीजिए इसकी मध्यिका है, मध्य भाग है बीसी के, मध्य भाग कौन सा है? ये डी है। तो यहाँ से अगर हम लोग मिला देंगे ये इसकी क्या हो जाएगी? मध्यिका हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ ये वाली भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी? बराबर, मतलब एक समान दो भागों में बांटती है। ठीक, तो ऐसे ही इसमें भी, इस आकृति में भी है। तो त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका एडी है, तो ये एडी एक मध्यिका है और एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। तो देखिए एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। ये चित्र में ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक, अब दर्शाना है कि एरिया ऑफ ए बी ई। तो एरिया ऑफ ए बी ई मतलब इतना एरिया की बात हो रही है। यहाँ देखिए ये एरिया की बात हो रही है, ये वाली एरिया की बात हो रही, इतना सब बस। और एरिया ऑफ ए सी ई, तो ए सी ई ये वाली एरिया की बात हो रही है। ये दोनों एरिया क्या है? आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन में इतना बोला है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं और जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं पहले। तो हम लोग हल करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे हल दिया है। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा उतार देंगे। तो लिख देते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए यहाँ देखिए क्या सिद्ध करना है हमें। एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ए सी ई। तो इसको लिख देंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया। ठीक, अब हमें क्या डालना है? उत्पत्ति डाल लेंगे इसके बाद। यहाँ देखिए बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ए सी ई। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ त्रिभुज ए बी सी लिखा है। क्या त्रिभुज दिया है? ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका क्या है? ए डी है। तो हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज में, यहाँ देखिए थोड़ा सा, किसी त्रिभुज की अगर ये मान लीजिए ए बी सी एक मध्यिका त्रिभुज है, उस पर मध्यिका ए डी है, तो हमें पता है ये एडी जो मध्यिका है तो समान भागों में बांटती है। तो अब तो यहाँ देखिए, जब ये दो समान भागों में बांटी है तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा, होगा ना? तो किसी त्रिभुज की अगर उस पर मध्यिका डालते हैं तो उस पर बने और दो त्रिभुज जो त्रिभुज होते हैं उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो मतलब ये एरिया ऑफ ए डी बी और एरिया ऑफ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी के उसमें लगाते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। तो ए बी सी की मध्यिका क्या है? यहाँ ए डी जो है उस पर मध्यिका डाली हुई है। तो यहाँ लिख सकते हैं उत्पत्ति डाल के।
उपपत्ति क्या है? AD जो है त्रिभुज ABC की मध्यिका है। ABC की मध्यिका है। ठीक, क्या है? मध्यिका है। ये हो गया। ठीक, जब मध्यिका हो गई तो हमें पता है कि ये जो त्रिभुज ADB या ABD या ADB, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ABD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ACD के। मतलब दोनों जो होंगे त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। यहाँ पर त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ एक त्रिभुज बना होगा। देखिए यहाँ देखिए, थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं, इसको समझते हैं। ये जो त्रिभुज ये त्रिभुज बना है यहाँ ये वाला त्रिभुज ECB या त्रिभुज BEC की मध्यिका क्या है? ED भी है, क्योंकि AD से गई है तो ये इसका मध्य बिंदु था, एक स्थित बिंदु था इस पर तो यहाँ ED भी उसकी मध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ ED किसकी मध्यिका हो गई? त्रिभुज EBC की। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार ED त्रिभुज BEC की मध्यिका है। तो यहाँ लिख देंगे BEC की मध्यिका है। ठीक, जब ये मध्यिका हो गई तो देखिए अब ये वाली मध्यिका हो गई। जब ये मध्यिका हो गई तो ये वाला त्रिभुज EDB त्रिभुज क्या लिख देंगे? EBD मतलब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला थोड़े देख लीजिए आप लोग, ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ, इतना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ EBD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, यहाँ लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ EBD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ECD की या EDC की। यहाँ लिख देंगे EDC की। ठीक, एरिया ऑफ EDC की। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 2। ठीक, एक चीज देखिए बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ AED ABE और एरिया ऑफ ACE, मतलब ये वाले एरिया को हमें क्या करना है? ये वाला एरिया को क्या करना है? बराबर करना है। अब हमें क्या, यहाँ हम लोग क्या क्या निकाले हैं? एक ABD निकाले हैं, एक क्या निकाले हैं? ACD निकाले हैं। तो मतलब ये पूरा वाला है, ये पूरा पार्ट है जितना मैं दिखा रहा हूँ इसमें, ये पूरा वाला भाग है। ठीक, और ये पूरा भाग इस एरिया के बराबर है, मतलब इस एरिया के बराबर, इस एरिया के बराबर ये वाला एरिया हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? अगर हम लोग ये पूरा एरिया जो दिया है, यहाँ से लेके पूरा ये एरिया, ये वाला पूरा एरिया दिया है, और एक अभी निकाले हैं ये वाला एरिया जो रेड कलर में है, अभी ये रेड कलर में जो हम वो किए हैं, इस एरिया को अगर हम ये पूरे एरिया से हम अगर घटा देंगे तो एरिया ऑफ ECABE और एरिया ऑफ ACE निकल आएगा, बराबर में निकल आएगा ना। तो हम लोग क्या कर देंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएं, या समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे? घटाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण
2 से। चलिए घटा देते हैं, यहाँ देख देते हैं। एरिया ऑफ, पहले समीकरण 1 को लिखना है, एरिया ऑफ ए बी टी माइनस है एरिया ऑफ, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट से घटाएंगे, ई बी टी की, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी टी माइनस एरिया ऑफ ई डी सी के। ठीक, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तब घटाएंगे तो हमारा कौन सा, अगर ये पूरा ए बी डी में एरिया ऑफ ई डी सी को, ई बी डी को घटाएंगे तो एरिया ऑफ ए ई बी ही प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो जाएगा, ऐसे इसमें ये वाली आकृति में इसको पूरा दिया है, ए सी टी में एरिया ऑफ ई डी सी को घटा देंगे तो एरिया ऑफ ए सी ई आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ई ए सी ई। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं इसको वो कर दिया हूँ बैक बॉक्स में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पुश करके भी आराम से पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में ई मध्यिका एडी पर का मध्य बिंदु है। चलिए हम लोग एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया। अब यहाँ बोलता है ई जो है मध्यिका एडी, एडी यहाँ मध्यिका एक खींच लेंगे, ए से मध्यिका डालेंगे बीसी पर, तो डाल लेते हैं इसको भी। ये देखिए बच्चों, मैंने ए से डी मध्यिका डाल दिया। अब बोलता है ई मध्यिका जो है एडी पर का मध्य बिंदु है। मतलब जो है मध्यिका एडी जो है मध्यिका है ई पर एक बंध बिंदु है। तो यहाँ भी ई यहाँ हो जाए, मान लीजिए ये ई जो है यहाँ स्थित है, ई ये वाला पार्ट जो है ई स्थित है, एडी का मध्य बिंदु है ये। ठीक, तो इसको हम लोग इससे मिला देंगे। अब क्या बोलता है, मध्य बिंदु है। अब क्या बोलता है, एरिया बी ई टी, तो बी ई टी, तो चलिए इसको मिला देते हैं। ये मैंने ई और बी को मिला दिया। अब यहाँ बोलता है एरिया ऑफ बी ई टी, एरिया ऑफ बी ई टी मतलब इतना वाला भाग, ये वाला भाग बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी के। मतलब ए बी सी का मतलब पूरा जो त्रिभुज ए बी सी बनाए थे उसका एरिया का 1/4 भाग किसका होगा, एरिया ऑफ ई बी ई डी के। ठीक, इतना वो होगा, माने बराबर होगा। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं, फिर इसको हल करते हुए समझते हुए चलेंगे। चलिए लिख देते हैं। हल दिया है, यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज एबीसी में ई मध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, इतना पूरा लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए मध्य बिंदु है, लिख दिया मैंने। अब सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ बी ई टी बराबर है हाफ एरिया ऑफ ए बी सी के, इतना पूरा लिख देंगे इसमें भी। ये देखिए मैंने लिख दिया। ठीक, जो सिद्ध करना है। अब क्या डालेंगे, उपपत्ति। चलिए हल करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका क्या है, यहाँ देखिए एडी। तो त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका अगर एडी है तो जो त्रिभुज एडी से जो त्रिभुज बना है, कौन कौन सा त्रिभुज, ए बी टी और ए सी टी, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे एडी जो है त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका है, तो यहाँ लिख देंगे एडी कामा त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका है, ए बी सी की मध्यिका है। ठीक, जब मध्यिका है तो हम बता सकते हैं एरिया ऑफ ए बी टी
बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी के। एरिया ऑफ ए सी डी के। ठीक, इसको हम अब यहाँ एक चीज़ और देखिए बच्चों, क्या हम लोग त्रिभुज, ये देखिए हमें पता है कि जो ए बी सी त्रिभुज जो बना है ए बी सी, उस त्रिभुज को दो भागों में बांटा है इसमें मध्यिका ए डी जो मध्यिका है। कौन सा? एक त्रिभुज ए डी बी ए बी डी और एक ए सी डी। तो हमें पता है कि जो त्रिभुज ए बी सी है उसका हाफ ही भाग है, मतलब आधा भाग ही है त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए सी बी। तो हम क्या यहाँ त्रिभुज ए सी डी की जगह में, ए सी डी की जगह में क्या हाफ त्रिभुज ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब हाफ क्षेत्रफल हो जाएगा उसका कि नहीं हो जाएगा? यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ए बी सी की। ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्यों ऐसा हाफ हुआ? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज ए बी सी की जो ए डी जो मध्यिका है, दो त्रिभुज को समान भागों में बांटा है, समान क्षेत्रफल में। तो मतलब ये त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए सी डी का जो भाग होगा, तो मतलब त्रिभुज ए बी सी की ही आधा भाग होगा दोनों। तो आधा आधा भाग है, तो आधा भाग से ही एक त्रिभुज बना है। ठीक है, इसलिए ये हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज बी ई डी बराबर है हाफ एरिया ऑफ ए बी सी के। तो ये त्रिभुज बी ई डी से वो करेंगे। यहाँ देखिए, हम अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज त्रिभुज यहाँ त्रिभुज जो है ए ए बी टी, त्रिभुज ए, यहाँ देखिए थोड़ी सी ए बी टी, ये वाली बात त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी टी। तो त्रिभुज जब ए बी डी ले रहे हैं तो इसकी मध्यिका क्या है? बी है, मध्यिका है बी। तो हमें पता है जब किसी त्रिभुज में कोई मध्यिका डल जाती है तो वो दो त्रिभुज उस पर बनते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक, तो मतलब ये जो त्रिभुज एरिया बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई के। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, पहले लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? बी, क्या लिखेंगे? बी त्रिभुज ए बी डी की मध्यिका है, तो यहाँ लिख देंगे बी ई जो है। ठीक, यहाँ लिख देंगे तथा बी जो है त्रिभुज ए बी डी की, ए बी डी की मध्यिका है। ठीक, बी जो है त्रिभुज ए बी डी की क्या है? मध्यिका है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ कौन सा होगा? बी ई टी, बी ई टी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ कौन सा? ए बी ई की, ए बी ई की। ठीक, अब हमें पता है, यहाँ देखिए थोड़ी सी बच्चों, जो त्रिभुज ए कौन सा सबसे बड़ा त्रिभुज था? त्रिभुज लिए थे ए बी डी की मध्यिका क्या है? बी। तो हमें पता है इसका क्षेत्रफल का जो है, इसका क्षेत्रफल और ये वाला जो क्षेत्रफल है का योग ही है दोनों, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी की। तो क्या ये जो त्रिभुज ए बी डी था, त्रिभुज ए बी डी का हाफ भाग हो जाएगा इसका? त्रिभुज बी ए बी ई की जगह में, ए बी ई की जगह में हम क्या हाफ त्रिभुज, मतलब आधा भाग त्रिभुज ए बी डी के, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी के कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके भाग में, यहाँ क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ बी ई टी बराबर हो जाएगा एरिया हाफ एरिया किसके? ए बी टी के। यहाँ लिख सकते हैं ए बी डी के। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों,
हाफ एरिया ऑफ ए बी डी तो है, तो हाफ एरिया ऑफ ए बी डी का मान क्या होता है, देखिए यहाँ एरिया ऑफ ए बी डी की जगह में हम क्या हाफ एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ बी ई डी बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, एरिया ऑफ ए बी डी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ए बी डी की जगह में हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ हल कर देंगे इसको, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर हो जाएगा, अंश का अंश से हर का हर से गुणा करें, एक एक कम एक, दो दूनी 4, एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, आराम से पूरे क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुजों के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों में चार भागों में त्रिभुजों में बांटते हैं। तो यहाँ देखिए एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी मैंने पहले से ही आप लोगों के सामने बना दिया है। ठीक, आप लोग भी बना लीजिएगा अपने नोट्स में। अब बोलता है इस समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण खींच लेते हैं। चलिए ये देखिए मैंने बच्चों ए से सी और बी से डी मैंने विकर्ण खींच लिया। विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों, देखिए यहाँ कितने त्रिभुज बन गए, एक ये त्रिभुज, दूसरा ये त्रिभुज, तीसरा ये त्रिभुज, चौथा ये त्रिभुज। ठीक, ये चारों त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, अब बोलता है इनका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, मतलब समान भागों में। अगर इसका क्षेत्रफल 35 है तो ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35। ठीक, तो इसमें बिंदु ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। मान लेते हैं बिंदु ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है विकर्ण जो है। चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हल, लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, समांतर चतुर्भुज है। ए सी और बी डी इसके भी 2 विकर्ण हैं, लिख देंगे ए सी और बी डी इसके 2 विकर्ण है। ठीक, अब क्या है, जो एक दूसरे का कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है, जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, जितना बोला उतना मैंने लिख दिया। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। चलिए क्या लिखेंगे इसमें, सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ए ओ बी, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल क्या है, चारों क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर हैं। तो एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी ओ सी के। ठीक, एरिया ऑफ बी ओ सी के, एरिया ऑफ सी ओ डी के, ऐसे लिखते हुए एरिया बराबर है एरिया ऑफ सी ओ डी के बराबर है एरिया ऑफ डी ओ ए के, डी ओ ए के। ये आपस में क्या है, पूरे बराबर हैं। ठीक, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, सिद्ध करना है। चलिए अब हम उत्पत्ति डाल देते हैं। हमें पता है
कि समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा, और ये वाले जो भुजा है इस भुजा के बराबर, समान दो भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक, तो यहाँ देखिए बच्चों, जो त्रिभुज ए बी टी बना है, त्रिभुज यहाँ देखिए, थोड़ा इसको हटा के देखिए, त्रिभुज ए बी टी की मध्यिका क्या मान सकते हैं, क्योंकि समद्विभाजित करता है तो समान दो भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये ए डी ए सी की मध्यिका, ए सी जो है आधा आधा हो जाएगा, ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी की, त्रिभुज ए बी डी की मध्यिका क्या हो जाएगी, ए ओ। त्रिभुज ए बी डी की मध्यिका क्या हो जाएगी, ए ओ। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए ओ जब मध्यिका हो जाएगी तो ये वाला क्षेत्रफल ये वाले क्षेत्रफल के बराबर। तो पहले हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये लिख देंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, मध्य बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ठीक। अब हमें पता है कि जब ये आपस में क्या हो गए, मध्य बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ जो त्रिभुज हम ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए त्रिभुज ए बी टी की का मध्यिका क्या हो जाएगी, ओ ए। तो यहाँ लिख सकते हैं ओ ए जो होगा, क्या होगा, ओ ए त्रिभुज किसकी, ए बी डी की, ए बी डी की मध्यिका है, लिख सकते हैं मध्यिका है। ठीक, जब ये इसकी मध्यिका हो गई तो हम कह सकते हैं कि एरिया ए ओ बी, यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ कौन सा, ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए ओ डी के, एरिया ऑफ ए ओ डी के, ए ओ डी के। ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण एक, क्या मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। मतलब ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जितना है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के क्या है, बराबर है। ठीक, ये वाले एरिया के क्या है, ये बराबर है। ठीक, अब ऐसे ही ये वाला भी त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए सी डी ए सी या ए सी डी में भी कौन सी मध्यिका है, ओ ए डी ओ है, कौन सी मध्यिका है, डी ओ। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ डी ओ जो है त्रिभुज ए सी टी, या लिख त्रिभुज ए सी टी की मध्यिका है, त्रिभुज ए सी टी की मध्यिका है, ए सी टी की मध्यिका है, मध्यिका। ठीक, जब इसकी मध्यिका हो गई तो हम कह सकते हैं ए सी डी की मध्यिका क्या हो गई, डी ओ। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ओ सी के, लिख सकते हैं ए ओ डी। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ओ सी के, एरिया ऑफ डी ओ सी के। इसको हम समीकरण एक क्या मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। ठीक, यहाँ हम ये वाला एरिया इस एरिया के क्या कर दिए, बराबर, ये वाला एरिया की बराबर हो गया। अब ऐसे ही हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज सी टी बी या सी बी डी। ठीक, ऐसे ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे,
ठीक, या बी सी डी ले लेंगे। बी सी डी की मध्यिका क्या है? सी ओ। यहाँ लिख देंगे सी ओ जो है त्रिभुज, सी ओ जो है त्रिभुज बी सी डी की मध्यिका है। तो बी सी डी की मध्यिका है, मध्यिका है। ठीक, जब मध्यिका हो गई तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ डी ओ सी, एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सी बी ओ बी के, या बी ओ सी के लिख सकते हैं। सी ओ बी लिख देते हैं, सी ओ बी के। ये समीकरण हम क्या मान लेंगे? 3। ठीक, ऐसे ही कौन सा ले लेंगे? या लिख देंगे इसलिए, इसमें भी इसलिए बना लेना, इसमें भी इसलिए बना लेना। ठीक है, सभी में इसलिए। ठीक, अब ऐसे ही ये वाली भुजा इस भुजा की क्या हो गई बराबर। अब हमें पता है, अब ये वाला ले लेते हैं। ठीक, तो एरिया हमने सभी भुजाएं ले ली। ये वाली भुजा इस भुजा, ये वाली भुजा ये वाली भुजा इससे, इस वाली भुजा इससे, ये वाली भुजा इससे हो गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 2 तीनों को क्या कर लेंगे? जब एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर है एरिया ऑफ सी ए ओ डी के, और एरिया ऑफ ए ओ डी किसके बराबर है? एरिया ऑफ डी ओ सी के। एरिया ऑफ डी ओ सी किसके बराबर? एरिया ऑफ सी ओ बी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 व 3 से लिख सकते हैं समीकरण 1 2 व 3 से। ठीक, क्या होगा? एरिया ऑफ सभी बराबर हैं, ए ओ बी बराबर है एरिया ऑफ ए ओ डी के। ठीक, ए ओ डी किसके बराबर है? एरिया ऑफ डी ओ सी के। और डी ओ सी किसके बराबर है? एरिया ऑफ सी ओ बी के, सी ओ बी के। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, इतना ही हमें सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा होता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए, आज आप जैसी जाकर क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चन को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर मैं वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।